इस लेसन में मैं कवर करूँगा कि जो हमारा कीवर्ड होता है ओरिजिन, उसको हम कैसे चेंज करें। प्रीवियस लेसन में हमने देखा था कि जब हम गेट क्लोन करते हैं तब आर्ग्यूमेंट देते हैं -o से अपन कीवर्ड चेंज कर रहे थे, पर यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग रिपॉजिटरी है जो कि क्लोन की गई थी। उसमें हमें अगर उसको रिमोट को चेंज करना है तो कैसे किया जाता है, इस लेसन में उसे कवर करेंगे। ओके, सो लेसन प्लान लेके आता हूँ मैं अपना यहाँ पर, और इसको मैंने टाइटल दिया है गिट रिमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड रीनेमिंग ओरिजिन। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ओरिजिन वाला, इसे इसलिए इतना टाइम और अहमियत दे रहा हूँ। आगे जाके ये रिमोट्स का मल्टीपल रिमोट्स के ऊपर भी काम करेंगे, वहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए इनको रीनेम करने के लिए, और जब रीनेम कर पाओगे तो डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि कौन से रिमोट के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ अपनी लोकल रिपॉजिटरी से। ओके, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं क्विकली। ये हमें मैं बात कर चुका हूँ कि ओरिजिन जो है गिट का डिफ़ॉल्ट नेम है फॉर रिमोट रिपॉजिटरी। अगर कभी भी हम रिपॉजिटरी को क्लोन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट से ओरिजिन पिक करता है ये नेम। ये क्या एक तरह का लेबल है या एक निकनेम है रिमोट को आइडेंटिफाई करने का। एक्सप्लेन दैट अ रिमोट इज सिंपली अ निकनेम, ये हो गया था। तो यहाँ पर हम ये सब स्टेप्स करेंगे, प्लस वाला कमांड पर्टिकुलरली देखेंगे जिससे कि हम रीनेम करते हैं, और फिर रीनेम करने के बाद वो ही वाले बाकी कमांड्स रन करके देखेंगे और देखेंगे कि आप कहाँ के यहाँ वो रिमोट का जो नाम है वो रिफ्लेक्ट होता है। ओके, तो इतना सिंपल लेसन है, पर सिंपल होते हुए इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन वाला आपके पास एक शस्त्र आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना गेट बैक लेके आता हूँ, और गिट बैश में पहले तो हम बनाते हैं अपनी पहली रिपोजिटरी। इसे मैं गिट इनिट करता हूँ सेंट्रल रेपो के नाम से, और फिर इसके अंदर अब हम चलते हैं सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर और एक कमिट बनाते हैं। इसे बोलता हूँ गिट एको एक्स इक्वल टू 5, और इसे हम डाल दिया फाइल 1.txt के अंदर, और इसे मैंने तेज करा दिया, और इसे अब मैंने कमिट भी कर दिया। ये हो गया, यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 पे मैं इसे ब्रांच करके -v करके इसका कमिट वाला डिटेल देख लेता हूँ कि क्या है। और यहाँ पर हम इसी रिपोजिटरी में है तो इसका एक बार लॉग भी देख लेते हैं। ऑनलाइन ऑल और ग्राफ, ये ऐसा दिख रहा है, नथिंग न्यू। अब चलते हैं हम इस रिपोजिटरी से बाहर निकलते हैं। ये हो गई हमारी सोर्स रिपोजिटरी, और अब हम बनाएंगे क्या, एक क्लोन करेंगे इससे गिट क्लोन सेंट्रल रेपो, और मैं जो नई प्रोजेक्ट वो बनानी है रेपो, उसको वही नाम दे रहा हूँ जो अभी तक अपन यूज़ करते आए हैं कंसिस्टेंसी के लिए, माय प्रोजेक्ट दे रहा हूँ उसको। ये आ गया और ये क्लोन हो गई यहाँ पर। स्टेप नंबर 5 में मैं इस रिपोजिटरी के अंदर जा रहा हूँ, और अब हम जो करंट कंडीशन है उनको देखना शुरू करते हैं कि क्या है। राइट, अभी अब तक हमने कुछ चेंज नहीं किया है, तो गिट ब्रांच तो हमें यहाँ दिखा देती है कहाँ कर अपन क्लोन्ड रिपोजिटरी के अंदर है कि कौन सी ब्रांच है। चार मेन, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब हम यहाँ पर रिमोट ब्रांच देखना चाहते हैं, तो क्या है जो ट्रैकिंग ब्रांच है वो यहाँ पर ओरिजिन अभी भी कीवर्ड यूज हो रहा है। ओरिजिन हेड जो है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे रिकॉर्ड में जो वहाँ पर सोर्स है, तो सेंट्रल रिपोजिटरी है वहाँ पर हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है, तो वहाँ पर ओरिजिन पे वो मेन पे पॉइंट कर रहा है।
ओके, तो ये हो गया। अब इसमें ये वाला कमांड और आपको पता होना चाहिए कि जैसे सिर्फ गिट रिमोट देते हो तो क्या दिखता है, तो दिखाता है मेरे पास कौन सा रिमोट है। तो मेरे रिमोट का नाम क्या है, एक है तो एक ही दिखाता है, मल्टीपल होंगे तो आगे जाके मल्टीपल दिखाएगा, बट गिट रिमोट से ये पता चलता है। ओके, और अगेन यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होगी बात, पर एक और बार रिपीट कर रहा हूँ। ओरिजिन इज द डिफॉल्ट नेम दैट गिट पिक्स व्हाइल क्रिएटिंग अ क्लोन। और अगर मैं इसी को -v करके देखता हूँ तो ये मेरे को और डिटेल देता है कि ओरिजिन पे मेरा फेच और पुश पे यूआरएल कौन सा है। एक तरह से ये एक तरह से इसका यूआरएल हो गया है, राइट। गिटहब जब से अपन जब करेंगे तो वहाँ पर पूरा HTTPS से आएगा, ठीक है। अब इसी को स्टेप नंबर 10 पे हम चेक कर लेते हैं, तो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हैं। तो कैट गिट जो हमारा हिडन फोल्डर उसके अंदर कॉन्फ़िग फाइल है उसके के डिटेल्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ चीज़ों पे, पर्टिकुलरली यहाँ पर मैंने कलर भी कर रखा है जिससे कि मैं मिस नहीं करूँ और आपके साथ डिस्क्राइब कर सकूँ। तो रिमोट क्या है यहाँ पर, इस आउटपुट में ओरिजिन है, रिमोट का नाम क्या है, ओरिजिन है। ये हो गया, यहाँ पर आया है इसका यूज़। और कहाँ पर है, यहाँ पर ब्रांच कौन सी है, एक मिनट, रिमोट में ओरिजिन, और फेच में भी ये रेफरेंसेस में आता है ओरिजिन, ये देख लो यहाँ पर आ गया ओरिजिन। और ब्रांच में कौन सी है, मेन है, कहाँ, और इसका रिमोट क्या है, ओरिजिन, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ आएगा। तो यहाँ पर अपन देख लो की ऑब्जर्वेशन में इंपॉर्टेंट बात है, दिस सेक्शन स्टोर द रिमोट्स निकनेम, ठीक है। यूआरएल के अंदर भी आता है स्टोर और फेच के अंदर भी इसके बारे में आता है तो डिटेल। इसके साथ साथ हम एक और कमांड देख रहे हैं यहाँ पर, वो है गिट रिमोट शो, ये कमांड है। और उसके बाद आपको जो पता है कि आपका रिमोट कौन से वाले को देखना है और अपने पास अभी सिर्फ एक ही रिमोट है जिसका निकनेम है ओरिजिन, तो उसे हम यहाँ पर आर्गुमेंट में पास करते हैं। तो ये हमें कई सारे डिटेल देगा जो कि हमने अभी इंडिविजुअल कमांड्स में देखे थे, राइट। फॉर एग्जांपल कौन सा है, रिमोट क्या है, ओरिजिन, और इसके अंदर फेच यूआरएल वही आ गया, पुश यूआरएल वही हो गई। और यहाँ बता रहा है कि रिमोट पे हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है, रिमोट मतलब सेंट्रल रिपोजिटरी में रिमोट कहाँ, हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेन पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और रिमोट ब्रांच जो है वो मेन है जो कि ट्रैक्ड है, क्या है, एक ही ब्रांच है वहाँ पर मेन, और वो ट्रैक्ड है। और यहाँ पर वो पुश पुल और पुश का डिटेल्स के हिसाब से भी बता रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल, अभी तक हमने ओरिजिन वर्ड पे ही फोकस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ दिखता है, और ये हम जब मॉडिफाई करेंगे इसे तो वो अपडेट हो जाएगा और हमें सब जगह वो अपडेटेड दिखेगा। तो प्रीवियस लेसन में हमने क्या किया था, क्लोन करते वक्त गिट क्लोन -o ऑप्शन दे के नाम दिया था कि हम गिट को बता रहे थे कि भैया रिमोट के लिए ये नाम यूज करना। इस बार हमने वो नहीं किया है, इस लेसन में हमने डिफॉल्ट निक नेम लेते हुआ है, डिफॉल्ट लेबल लेते हुआ है, और अब हम चेंज कर रहे हैं उसका नाम रिमोट का। और उसका तरीका है ये कमांड से गिट रिमोट रीनेम, ठीक है। और किसको रीनेम करना चाहिए, ओरिजिन, जो वर्ड है ओरिजिन, और उसको हम चाहते हैं वो चेंज हो जाए और उसके बदले उस रिप्लेस हो, किससे हो जाए रिप्लेस, सोर्स पे आ जाए वो, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है। तो अब हम स्टेप नंबर 13 से आगे सब उसको जो अभी तक कमांड हमने भी रन किए थे वैलिडेट करने के लिए, शो कमांड जो भी थे जिस तरीके से कह सकते हो जिसमें आउटपुट दिखता है, वो हम वापस रिटर्न करके देखते हैं। तो पहले तो गेट रिमोट कमांड चलाते हैं, तो हमें यहाँ पर दिखाएगा हमारा रिमोट अब ओरिजिन नहीं है, सोर्स है, ओके। ऐसे ही अगर हम ट्रैकिंग ब्रांचेस देखना चाहें रिमोट पे क्या है, गिट ब्रांच, रिमोट पे ट्रैकिंग ब्रांच, तो अब ओरिजिन स्लैश हेड नहीं है, ओरिजिन स्लैश मेन नहीं है, वो ओरिजिन के बदले यहाँ पर भी सोर्स आ गया है। सेम चीज, सोर्स स्लैश हेड किस पे पॉइंट कर रहा है, सोर्स स्लैश मेन, मतलब सेंट्रल रिपोजिटरी की बात कर रहे हैं जो कि रिमोट रिपोजिटरी हमारी।
ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 14 आ गया। स्टेप नंबर 15 पे हम इसको गिट रिमोट में भी देख लेते हैं कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये यहाँ पर भी हमें सोर्स दिखा रहा है दोनों लाइनों में, जहाँ हमें फेच या पुश करना है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी हम देख लेते हैं, git cat डॉट गिट और थी कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पर भी आ गया है। अब देख लो कहाँ कहाँ देखना है अपने को, देखना शुरू करते हैं अपन। देखो सोर्स यहाँ आ गया है, सोर्स यहाँ पर भी आ गया है, और तीसरा सोर्स यहाँ पर भी आ गया है। तो wherever previously there was origin, now at every place it has been replaced by source। ओके, यहाँ पर हम ब्रांच के डिटेल भी करके देख लेते हैं। गिट ब्रांच वर्बोसिटी, एक्स्ट्रा वर्बोसिटी में देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी ओरिजिन स्लैश मेन के बदले तो स्लैश मेन है। और फाइनली हम लॉग मैसेज में भी देखते हैं, गिट लॉग वन लाइन ऑल ग्राफ। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो लोकल ब्रांच है यहाँ पर, वो हेड जो है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, लोकल ब्रांच की तरफ। और जो हमारा ट्रैकिंग ब्रांच है उसका हेड, मतलब ट्रैकिंग ब्रांच कौन सी है, सोर्स स्लैश मेन, उसकी तरफ हमारा सोर्स स्लैश हेड पॉइंट कर रहा है। और ये सभी पांचों जो हैं, पांचों मतलब हेड, मेन, सोर्स स्लैश मेन और सोर्स स्लैश हेड, एक तरह से आप कह सकते हो सभी कमिट 1 पे हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसमें मिसकंसेप्शंस को एक बार देख लेते हैं कि क्या है। ओरिजिन इज अ गेट कीवर्ड, ये नहीं है, इट्स सिंपली अ, एक तरह से बोलते हो तो लेबल या निक नेम, जो कि गेट डिफॉल्ट पिक करता है इसके लिए। रीनेमिंग अ रिमोट, रीनेमिंग अ रिमोट रीनेम्स द रिपोजिटरी। अगर हम रिमोट के जो नाम है उसको रीनेम करते हैं तो रिपोजिटरी रीनेम नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ निकनेम चेंज होता है। रीनेमिंग अ रिमोट चेंजेस कमिट्स, ये भी नहीं है क्योंकि कमिट्स रिमेन वैसे के वैसे रहते हैं, इसमें सिर्फ निकनेम ही चेंज होता है। आफ्टर रीनेमिंग अ रिमोट आई मस्ट रिक्रिएट द ट्रैकिंग ब्रांचेस, ये भी गलत है क्योंकि हमने देख लिया जो ट्रैकिंग ब्रांचेस हैं उनका नाम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो ये ही जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इसी को समरी में डाला गया है, इसको आप यहाँ पर पॉज करके एक बार अपने रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो ये थी, इतनी सी सिंपल थी लैब इस लेसन की, इसे यहाँ कंक्लूड करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ इसके एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, which command displays the configured remote names? Question number 2, which command displays both the fetch and push URLs of a remote? Question number 3, which command provides detailed information about a remote, including its default branch? Question number 4, which command renames the remote origin to source? Question number 5, after renaming the remote to source, which output would you expect from git branch -vv? Question number 6, which file stores the remote configuration? Question number 7, after renaming the remote, what happens inside .git/config file? Question number 8, which statement is false? Question number 9, a repository originally has a remote named origin. After running git remote rename
origin source, which output is most likely from git log, one line all graph. And finally, question number 10. After running git remote rename origin source, what will git remote command display? ये तो क्वेश्चन थे, अब इनके आंसर देख लेते हैं. उम्मीद करता हूँ ये MCQs आपसे आसानी से बन गए होंगे. इस लेसन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और मिलूंगा मैं आपसे अगले लेसन में.